मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पे। तो आज मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ हिंदी का अंग्रेजी करें। ये सब बच्चों के मन में डाउट होता है कि आखिर हम हिंदी का अंग्रेजी कैसे करें। तो आज के बाद आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों को वादा करता हूँ 5 दिन के अंदर मैं आप लोगों को हिंदी का अंग्रेजी किसी भी शब्द का करने के लिए सिखा दूंगा। तो आज है हमारा डे 1। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला शब्द है रम। तो आखिर हम रम का इंग्लिश कैसे करेंगे। तो देखिए, ये जो रम लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं रम। ये जो हमारा रा होता है, ये रा 2 तरह से मिलकर बना होता है। देखिए, पहला तो आधा रा होता है, उसके बाद आ, आधा रा प्लस आ मिलकर पूरा रा बनता है। तो आधा रा को हम कह सकते हैं कि आर से रा कह सकते हैं, और ए से क्या कह सकते हैं, आ कह सकते हैं ना। देखिए, तो यहाँ क्या होगा, आर और क्या ए, और एम से क्या होता है, एम से म, राम हो गया ना। चलिए उसी तरह से हम अगला बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, ल और ट, लट लिखा हुआ है। तो क्या बन जाएगा इसका, एल। और ला जब बोलते हैं तो उसमें किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है। तो आ का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए यहाँ लिख देंगे यहाँ पर ही। और टी से क्या हो जाएगा, ट। उसी तरह से हमारा हो जाएगा कितना, 3 अक्षर का शब्द यानी कि रमन लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा यहाँ आर। और जब हम रा बोलते हैं तो रा बोलते समय हमारा आ का उच्चारण होता है, तो हम यहाँ आ के लिए ए दे देंगे। उसी तरह से हमारा क्या है, माँ है। तो माँ बोलते समय क्या होता है, आ का उच्चारण होता है, तो हम माँ के लिए क्या ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद एन से क्या हो जाएगा, ना। उसी तरह से हम अगला बनाते हैं क्या, अमन। देखिए तो यहाँ आ है, आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद एम से क्या, माँ। और जब हम माँ का उच्चारण करते हो तो माँ में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आ के लिए क्या करेंगे, ए कर देंगे। उसके बाद एन से क्या हो जाएगा, ना। और यहाँ आपको लग रहा हो कि यहाँ भी कुछ न लिखें, यहाँ एक और ए न लिखें। तो देखिए, ये जो हमारा स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण आप पढ़े होंगे शायद हिंदी में, स्वर वर्ण में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। और जो व्यंजन वर्ण होता है उसमें किसी दूसरे अक्षर का यानी शब्द का सहायता लिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ ए लिखे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अगला समझेंगे हम 4 अक्षर का। क्या लिखा हुआ, का म सर, कम से लिखा हुआ है। देखो, के से का हो गया, और क्या क्या है, स्वर वर्ण है। तो का कैसे बना हुआ है, ये आधा का और प्लस क्या आ से मिलकर बना हुआ है। तो आधा का को हम कह सकते हैं के से का, और प्लस ए कह सकते हैं। तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो के हम कर देंगे। आगे देखिए, एम से माँ, उसी तरह करेंगे हम। इसको भी जब हम बोलते हैं माँ तो क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आ कर देंगे। उसके बाद सा है, ये कौन सा सा है, आ रहा समझ में, तो से सा हो गया। उसके बाद ए, उसके बाद आर हो जाएगा। तो ये वाला आप लोग इसको कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, आ की मात्रा वाले शब्द को इंग्लिश करने के लिए सीखा। अब हम सीखेंगे आ की मात्रा वाले शब्द को। चलिए देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, काम लिखा हुआ है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं काम का इंग्लिश करने के लिए। देखो, पहले हम का को देखते हैं। तो का में देखिए आप कि किसका मात्रा लगा हुआ है, आ का लगा हुआ है। क्योंकि आ का मात्रा देखिए कैसे होता है, टी के जैसा होता है। तो बताइए का मीनिंग क्या हो गया, के हो जाएगा। और का में किसका लगा हुआ है, आ की मात्रा लगा हुआ है। तो यहाँ डबल ए होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ एक ही ए का उपयोग करते हैं, क्योंकि एक ही ए दोनों का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, के ए कर देंगे। उसके बाद एम से क्या होता है, माँ होता है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। आगे देखिए, उसी प्रकार से हम इसको करते हैं राम को। तो क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा। और राम में किसका मात्रा लगा हुआ है, तो आ का लगा हुआ है। तो आ का मीनिंग क्या होता है, डबल है। लेकिन हम किसका प्रयोग करेंगे, एक ही ए का प्रयोग करेंगे। तो एक ये दे देंगे यहाँ पर ही, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एम से माँ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, रावण लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से इसको बनाएंगे, आर ए हो जाएगा। और क्या वाह, यानी कि भी से वाह हो जाएगा, और ए हो जाएगा, और एन से न, रावण। अब बताइए, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। तो हेलो दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट करें। वो कमेंट मेरे लिए प्रेरणा काम करती है, ठीक है। तो आज आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है। तो कल आप लोग पढ़ेंगे मैथ। जैसे कि मैं आप लोगों को परिचय में बताया था कि मेरा नाम शक्ति कुमार हुआ। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, वो भी एकदम 0 से हीरो तक पढ़ाऊंगा, ठीक है।
अगर चाहते हैं कि इंग्लिश को हम मजबूत करें तो मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। आप लोग को जो भी कमी होगा वो हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। और उसी प्रकार आप लोगों को मैथ पर भी ध्यान देना है। वो मैथ कौन पढ़ाते हैं, तो आपको जैसे कि आप लोगों को परिचय में बताए थे पंकज सर कि आप लोगों को बेसिक टू एकदम एडवांस तक मैथ पढ़ाया जाएगा, वो भी एकदम 0 to हीरो, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है ना। इस पर डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। धन्यवाद।